तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। राम के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश जरूर यहां पर की जा रही है, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस बेसहारा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल राजधानी दिल्ली के सियासी दंगल में यहां पर जो तस्वीर नजर आई है, दिल्ली में कांग्रेस को जोर का झटका लगा। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना तय है कि चुनावों से पहले लवली का ये इस्तीफा कांग्रेस की राहों को और भी ज्यादा चुनौती भरा बना देगा। वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच उस वार पलटवार की आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिसने दिल्ली के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी ने मैडम सीएम पर एक पोस्टर पर प्रहार किया तो कांग्रेस उस वॉशिंग मशीन को उठा ले आई जिससे उसने बीजेपी पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। हेलो 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 फ्रेम दिया सुजीत जी, फ्रेम देके रखना जी। तो एक तरफ जेल में केजरीवाल और सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रखे हैं। अब ये जो पूरी सियासी हलचल है, देखिए सड़कों पर किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाली लेकर आती है। अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के आला नेता उन्हें मनाने की जुगत में लगातार जुटे हुए हैं, मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कहीं ना कहीं लंबे वक्त से अरविंदर सिंह लवली अपने ये संकेत देते रहे हैं, नाराजगी जताते रहे हैं। को हाई कमांड जाइए और आप चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए ये सारा खेला किया गया। उससे वो नाराज है कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक बात मैं पूछूंगा, बात सुनना। शीला दीक्षित जब डीपीसीसी की प्रेसिडेंट बनी थी तो बाहर से यूपी से लाके उनको डीपीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था। तब संदीप दीक्षित ने पूछा था कि मेरी माँ यूपी से लाकर यहाँ से, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से थी, दिल्ली की सियासत नहीं करी थी। सुनिए, डीपीसीसी प्रेसिडेंट। लेकिन आसिफ भाई, जो अभी आपने देखा लवली के बाहर जो उनके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कहने पर आप ये सब बवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था? लवली जी जा रहे थे, सुभाष चोपड़ा जा रहे थे, हारून यूसुफ जाते थे, हम तो नहीं जाते थे ना। आप उस साइड पे क्यों गए थे? आपने क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई? आपने सुभाष चोपड़ा ने क्यों एक्सेप्ट करी? और मुझे 3 दिन से सुभाष चोपड़ा क्यों बुला रहे हैं? मुझे बुलाकर और मुझको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस मुहिम में मैं शामिल हो जाऊं। किसके साथ? लवली के साथ। लवली के साथ हम नहीं होंगे। हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का जो डिसीजन होगा, शुरू में हम भी नहीं चाहते थे आम आदमी पार्टी से अलायंस हो, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का फैसला है, हम उसको मानेंगे और हम उसको उनको इलेक्शन भी लड़ाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बात अगर आपको रिजाइन करनी थी, जिस दिन से मार्केट में ये बात चली कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने जा रही है, आपको जब भी रिजाइन कर देना चाहिए था। आपने कारपोरेशन के इलेक्शन में 2017 में भी एंड टाइम पे रिजाइन करा, जब इलेक्शन 3-4 दिन रह गए थे। अभी नॉमिनेशन कल से शुरू हो रहे हैं। आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अचानक रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद आपने वो एलिगेशन लगाए। आप उनकी भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट में वहां जाके धरनों में शामिल थे। भाई, लेकिन तमाम कांग्रेस के नेता बाबरिया को हटाने की मांग कर रहे हैं, कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी हटा रहे हैं, उदित राज को हटाने की मांग कर रहे हैं उम्मीदवारी। बेहतरीन कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, बेहतरीन कैंडिडेट है जेपी अग्रवाल, और ये जीत कर आएंगे। जरूरी नहीं है हर कैंडिडेट जीत कर आए, हो सकता है कहीं चूक हुई हो, इसका मतलब ये नहीं है आप इतना बड़ा एलिगेशन किसी पे लगा देंगे, ये नहीं हो सकता। पार्टी के ऊपर इतना एलिगेशन लगा देंगे, रिजाइन करेंगे, ये नहीं हो सकता। आसिफ भाई, वो अभी राजकुमार चौहान बात कर रहे थे हमसे, वो कह रहे थे उदित राज के स्टिंग ऑपरेशन है, उनके पास 200-200 रुपए के वसूली करते हैं रेहड़ी पटरी। राजकुमार चौहान तो बीजेपी में चले गए थे, फिर आ गए, फिर अब बीजेपी में चले जाएंगे। इनका कोई कैरेक्टर है? सुबह किसी पार्टी में होते हैं, शाम को किसी में होते हैं। लवली जो है बीजेपी में चले गए थे, फिर वापस आ गए, फिर बीजेपी में चले जाएंगे। तो हम लोग ये काम नहीं करते। तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं आप पूरा? सुभाष चोपड़ा का माइंड है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रहे हैं बीजेपी के साथ। सबसे पहला एक्शन सुभाष चोपड़ा के खिलाफ होना चाहिए।
और लेकिन मैंने 8 से 10 कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं जो लवली के घर आए हैं, वो कह रहे हैं प्रभारी को हटाया जाए, दीपक बावरिया को। बिल हटाना अलग मुद्दा है। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि आपकी बात गलत हो सकती है। आपको पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह बात रखनी चाहिए थी। आप पार्टी के इंटरनल मैटर्स को मीडिया के जरिए और जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे, आप वो काम करेंगे तो हम अपोज करेंगे। तो आगे आपका क्या एक्शन प्लान है? अपोज करेंगे आप किसे? जो ये लोग मांग कर रहे हैं बावरिया को हटाने। इन्हें कौन पूछ रहा है? इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। हम ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 काउंसिलर की सीटें इन हालात में भी जीत कर आए। तो आप कन्हैया कुमार उदित राज को बैकअप दे रहे हैं? बिल्कुल बैकअप देंगे, उम्मीदवारी को बिल्कुल बैकअप देंगे और उनको जिताएंगे। जरूरी नहीं है जितने कैंडिडेट हो सब जीत जाएं, लेकिन हम बड़ी तादाद में 3 सीटों में से। बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। तो देखिए, आसिफ जो है ओखला से एमएलए रहे हैं और लगातार वो जिस तरह से मुखर होके आए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। सुभाष चोपड़ा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के जो है फार्म हाउस पर मीटिंगें हुई हैं, कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं कि यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि जो आसिफ मोहम्मद हैं, लवली के आवास पर पहुंचे थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, उनको वहां से पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा और धक्के देकर बाहर से इधर से निकाला गया। तो ये तस्वीर आपके सामने थी जो है कांग्रेस में किस तरह से चुनाव के दौरान खटपट हो रही है, वो ये तस्वीर वो सब जाहिर करती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइव। और आप ब्रह्म प्रकाश को लगातार सुन रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर से बातचीत की, बता रहे हैं किस तरह से राजधानी दिल्ली में अब कांग्रेस का संकट गहराता नजर आता है अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद। ब्रह्म प्रकाश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा समझाइए कि आखिर अब किस तरह का अब घमासान नजर आ रहा है, क्योंकि नाराजगी तो अपने पूरी तरह से चरम स्तर पर है। लवली की गुगली, कांग्रेस हिट विकेट। लवली का किनारा, कांग्रेस बेसहारा। 24 की जंग, दिल्ली में हाथ तंग। लवली का लेटर, आप वाला मैटर। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी से कंधा मिलाकर चल रही कांग्रेस के लिए अब आम आदमी पार्टी की ये दोस्ती खासी महंगी पड़ रही है। पार्टी पर पहले ही संकट गहरा रहा था, तो अब बची कुछ कसर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे वाले इस लेटर ने पूरी कर दी। उन्होंने इसमें लिखा है कि बेहद भारी मन से ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मैं असहाय महसूस कर रहा था। जिस आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे और आधारहीन आरोप लगाने से हुआ, आज उसी आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। तो ये उस चिट्ठी का एक मजमून है जो अरविंदर सिंह लवली ने लिखा है। 24 के चुनाव कांग्रेस के लिहाज से सही नहीं जा रहे। एक एक करके कांग्रेस के नेता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में लवली का आप पर प्रहार और कांग्रेस से सवाल बीजेपी को जरूर अच्छे लग रहे हैं। कांग्रेस परेशान है तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर। अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था, ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था। इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार की कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं।
दिल्ली कांग्रेस में अरविंदर सिंह लवली का कद खासा बड़ा था। अब ऐसे में उनका अपने पद से इस्तीफा कांग्रेस के माथे पर बल जरूर डालेगा। सामने चुनाव है तो लवली जैसे नेता का हाथ से किनारा कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लवली ने ऐसा क्यों किया, इसकी कई सारी वजहें दिखाई पड़ती हैं। पहली वजह है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। दूसरी वजह कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलना। तीसरी वजह 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवार। चौथी वजह कन्हैया कुमार को टिकट क्यों। पांचवी वजह उदित राज को लेकर नाराजगी। और छठवीं वजह महासचिव दीपक बावरिया से नाराजगी। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लवली का अपने पद से इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी, इस पर हर किसी की नजरें रहेंगी। देखिए, मैंने रीजन जानना चाहा कि क्यों रिजाइन किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सारा रीजन भेज दिए हैं, तो आवर इंटरनल पार्टी मैटर है, हम लोग आपस में डिस्कस करके इसके बारे में बात करेंगे। बावरिया साहब को लेकर कोई नाराजगी थी आपको लगता है? मेरे उस बारे में कोई बात नहीं। मेरे को ये कहा कि मैंने जो भी लिखना था मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख दिया है। इट वाज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाई हैज ही रिजाइंड, लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी से रिजाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने दिया। कभी देश की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस आज उस दौर में पहुंच गई है जहां पर उसने सामने पार्टी के अस्तित्व बचाने की भी चुनौती है, लेकिन इन सबसे बेखबर कांग्रेस गठबंधन के नाम पर अपने ही पुराने महारथियों को खो रही है। लवली का अपने पद से इस्तीफा इसी की एक कड़ी है और उस पर तीसरे दौर के चुनावों से पहले लवली का हाथ को झटकना कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और ब्रह्म प्रकाश इस समय सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और किस तरह से पूरी सियासी संकट कांग्रेस के लिए नजर आता है जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म प्रकाश, जरा समझाइए। देखिए, चुनाव इस समय पूरे देश में चल रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। कांग्रेस अपनी साख, अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार जुगत में लगी हुई है, लेकिन उसके ही दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी, क्या उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है और क्या लवली मानते हुए नजर आते हैं? बड़ा सवाल यह है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी लवली के आवास पर बड़ा हंगामा हुआ है। पूर्व विधायक हैं आसिफ मोहम्मद, वो पहुंचे थे और आसिफ मोहम्मद जी, हमने देखा आपको किस तरह से धकेलाया गया और वहां से हटाया गया, क्या कहना है आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, जिसमें सुभाष चोपड़ा उसके अध्यक्ष थे, उनका काम था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करे कांग्रेस को। सुभाष चोपड़ा ये बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन पिछले 1 महीने से चला रहे थे। हाँ। और उसका हिस्सा अरविंद सिंह लवली, क्योंकि मास्टरमाइंड जो है इसमें सुभाष चोपड़ा है। अच्छा, हाँ, जीतू तो है। आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे, लवली के इस्तीफे के पीछे बीजेपी है। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को देखिए, बात यह है कि आपको बावरिया जी से शिकायत हो सकती है। आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जाइए, आप अपना रिजाइन देना चाहें, देकर चुपचाप आके बैठ जाइए और कह दिए कि इन हालात में मैं काम नहीं करना चाहता। लेकिन आपने जो आम आदमी कांग्रेस पार्टी पे एलिगेशन लगाए हैं और ऐसे टाइम में लगाए जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, तो इसका सीधा प्रकाश, अगर संभव हो तो ये भी पूछिए कि क्या अरविंदर सिंह लवली ने इसके पहले भी अपनी नाराजगी पार्टी के सामने, आलाकमान के सामने रखी थी? मुझे ये बताइए, क्या इसके पहले भी लवली ने नाराजगी पार्टी आलाकमान के समक्ष रखी थी? नहीं, कभी नहीं रखी। आप बताइए, लवली जी तो जब रामलीला ग्राउंड की पूरी कमान लवली जी ने संभाल रखी थी। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो पूरे धरने प्रदर्शन की कमान इसी कमेटी ने संभाल रखी थी, हमने तो नहीं संभाल रखी थी। और बार बार ये सुभाष चोपड़ा, लवली जी और जीतू साथ में और हारून यूसुफ, ये बार बार आम आदमी पार्टी के हाईकमान से जाके कोऑर्डिनेट कर रहे थे, है ना? तो जब आपको शिकायत क्यों नहीं थी? जब वो भ्रष्टाचारी क्यों नहीं थे? अब रातों रात भ्रष्टाचारी। अभी राजकुमार चौहान कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे दीपक बावरिया को निकाला जाए, वो कह रहे थे कि उदित राज का स्टिंग ऑपरेशन है उनके पास, पैसे वसूलते हुए रेहड़ी पटरी वालों। और राजकुमार चौहान बीजेपी में नहीं गए, वो तो बाकायदा ज्वाइन करी बीजेपी की। इसका मतलब वो बीजेपी माइंडेड आदमी हैं और फिर कांग्रेस में आ गए।
अब फिर ठीक है, बीजेपी में ब्रह्म चले प्रकाश, जाएंगे। और देखिए मुझे बीजेपी लगता वालों है का काम अरविंदर यही सिंह है। लवली का इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। ब्रह्म प्रकाश सीनियर लीडर से बात कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में अब कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है उसे करने की कोशिश में कांग्रेस जरूर जुटती नजर आती हुई नजर आती। फिलहाल ब्रह्म प्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपका दोबारा रुख करें।